कच्चा 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 पापड़, पक्का 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 पापड़, कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ रे। कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़। डरपोक मैं हूँ। एक्चुअली मैंने बुक ऑफ स्नेक्स पढ़ रहा था, इसीलिए मुझे लगा। तुम्हें लगा कि मैं एक सांप हूँ जो तुम्हें काट लूंगी। अब डर तो लगेगा ही ना। तुम्हें स्नेक्स के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही हो। देखो क्या लिखा है, कुछ सांपों के सिर पे मणि होती है, यानी कि जेम, और ये बहुत ही पावरफुल होता है। देखो ये इस बुक में लिखा है। हाँ, It is believed that some snakes have gems on their hoods. पूर्णायु, it is believed, मतलब ये सिर्फ माना जाता है। देखो आगे कितना क्लियरली लिखा है कि ये बात झूठ है। तुम भी ना। लेकिन मैंने तो अपनी मम्मी को कहते हुए सुना है कि सांप अक्सर बदला लेते हैं। वो अपनी आंखों में उसका फोटो उतार लेते हैं जो उन्हें गलती से भी हानि पहुंचाता है, और फिर उसे ढूंढकर मार देते हैं। क्या पूर्णायु, ये स्नेक की आंख है या कैमरा? चलो अब सब पता लगाने का वक्त आ गया है। आज हम मिलेंगे एक बहुत ही स्पेशल अंकल से, एक स्नेक मैन से। स्नेक मैन? आधा सांप आधा आदमी? नहीं पूर्णायु, एक स्नेक एक्सपर्ट से। स्नेक एक्सपर्ट? वाव! वो जो आदमियों को सांपों से बचाता है? नहीं, वो जो सांपों को आदमियों से बचाता है। यहाँ टेलीफोन की घंटी का मतलब अक्सर ये कि कहीं सांप निकला है। मुंबई का ये युवा दल सांपों को हैंडल करने में एक्सपर्ट। आज भी एक बुलावा। इस इमारत में कहीं छुपा है कोई सांप। कौन सा? नहीं मालूम। कहाँ है? नहीं पता। पर सांप है, ये यकीन और डर है यहाँ के रहने वालों को। हर छोटी बड़ी जगह, कोनों में, गमलों के पीछे, तरास के अंदर, झाड़ियों में सांप की ढूंढाई शुरू। सब लोग सुरक्षित जगह से देख रहे हैं, पर इन सर्प एक्सपर्ट्स को कोई भय नहीं। वो जानते हैं कि वो सांप को हैंडल कर पाएंगे। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सांप को नहीं निकाला तो शायद नजर आने पर यहाँ के लोग उसे मार डालेंगे। लगता है मिल गया, एक पुराने टायर के बीच। इन लोगों ने तो सांप को ऐसे निकाल लिया मानो कोई रस्सी। काफी बड़ा है ये सांप। ये लोग तुरंत पहचान गए, ये चूहे खाने वाला धामन है, रैट स्नेक। इसमें जहर नहीं, लेकिन सांप को यहाँ से दूर ले जाने से पहले यहाँ के लोगों का डर दूर करना जरूरी। सांप के बारे में गलत फहमियां दूर करके उन्हें संरक्षण देना ही तो इस दल का काम है। ये रैट स्नेक इस थैली में सुरक्षित, लेकिन अब इसका क्या होगा? हम भी जानना चाहते हैं और इसलिए पहुंच गए हैं इस दल के साथ, सांप के साथ, इस छोटे से गार्डन में जहां ये दल हरियाली फैला रहा है। काफी लंबा और भारी है ये रैट स्नेक। इसमें जहर नहीं, लेकिन लापरवाही की भी गुंजाइश नहीं। दामन जोर से काट सकता है। ये एक्सपर्ट्स जानते हैं कि सांप का हड्डियों से भरा शरीर बहुत नाजुक है। गलत तरह से पकड़ा जाए तो सांप को चोट पहुंच सकती है, फ्रैक्चर तक हो सकता है। सांप की लंबाई नापना उतना आसान नहीं जितना दिख रहा है, पर ये लोग तो एक्सपर्ट्स हैं। इनकी उम्र कम है, अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, पर बहुत साल से इसी तरह सांप, बिच्छू और पक्षियों को बचाते आए हैं।
सांप की लंबाई अपने रिकॉर्ड्स के लिए जांच रहे हैं। हर सांप इनके तजुर्बे को, जानकारी को बढ़ाता है। 89 इंचेस, कोई 7.5 फीट लंबा ये सांप अभी उम्र में बहुत बड़ा नहीं। केचुली अभी हाल में ही उतरी लगती है, शायद खाने की तलाश में इस रिहायशी कॉलोनी में आ गया था। धामन हमारे देश का एक बहुत आम सांप है। इसे किसान का दोस्त माना जाता है। चूहों की संख्या जो कम रखता है ये सांप। पर इस स्नेक एक्सपर्ट ग्रुप के पास अकेला यही रैट स्नेक नहीं, हाल ही में उन्हें एक और सांप मिला था, छोटा सा, इसलिए बोतल में सुरक्षित रखा। उसकी भी पहचान जरूरी। इस दल के हर सदस्य में अजब प्रकृति प्रेम है। सांपों के बारे में जानकारी बढ़ाना इसका मकसद। हर सांप की पहचान जरूरी। कभी किताबें काम आती हैं, कभी अनुभव। ये बहुत जतन से हर सांप का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, उसकी लंबाई, स्केल काउंट, रंग। ये कॉरल स्नेक भी जहरीला नहीं। सांप कोल्ड ब्लडेड हैं। वो अपने शरीर का तापमान खुद बनाए नहीं रख सकते, इसलिए इनका ध्यान रखना पड़ता है। ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो जरूरत से ज्यादा गर्म ना हो जाए। इसके अलावा ये भी कि कौन सा सांप क्या खाता है, सब सांप स्वस्थ हैं कि नहीं। कैमरा इस दल का साथी है। हर सांप की, हर बचाए हुए पक्षी या जानवर की तस्वीरें देखकर पता चलता है कि इनके पास कितना अनुभव है। इस सांप को पानी में छोड़कर उसे आराम देना जरूरी है। यहाँ हर सांप का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इनका लक्ष्य और काम है सांपों को बचाना, उनका संरक्षण करना, ना कि उन्हें कैद कर लेना। वैसे ये दल सिर्फ छोटे और विष रहित सांपों को ही हैंडल नहीं करता। नाग यानी कोबरा भी ये आसानी से पकड़ लेते हैं। कोबरा की ही तरह क्रेट, वाइपर, किसी भी सांप से इन्हें डर नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि सांप खिलवाड़ की चीज नहीं। हर किसी को इनकी यही चेतावनी है, आप इस काम को मजाक ना समझें। सांप से डरे नहीं, पर उसके साथ खिलवाड़ भी ना करें। आखिरकार वो एक जंगली जानवर है जिसकी हमें और हमारी पृथ्वी को जरूरत है। मैंने स्टार्ट किया ये 8th स्टैंडर्ड में। तब से हमने अप्रॉक्सीमेटली, हमारे एंटायर ग्रुप ने हमने सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा सांप पकड़े। और इनमें सबसे एक्साइटिंग था जो गोरेगांव में कोबरा था वहाँ। हमको कॉल कीजिए, हम लोग आके उसको रेस्क्यू करेंगे और फिर जंगल में छोड़ देंगे। आप किसी भी तरह का मतलब खतरा मत उठाइए। लोग बहुत ही सांप को दूध पिलाते हैं, तो उसको दूध पिलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो दूध पीता है तो मर जाता है। तो फिर भी वो लोग उसको दूध पिलाते हैं, मानते कि वो दूध पिलाने से हमारी इच्छा पूरी होती है, और ऐसे कुछ भी ऐसे मानते हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि दूध ही पिलाना चाहिए कि उसको, क्योंकि हमारे इधर बहुत सांप है वो ऐसे मर जाते हैं। सांपों के बारे में सभी गलतफहमियां दूर करना इस दल का काम। लेकिन सांपों का घर जंगल है और ये सभी बचाए सांपों को जंगल में छोड़ते हैं। हम भी चल पड़े इनके साथ साथ। सांप तो मानो इसी मौके के इंतजार में था कि कब वो बाहर छूटे। सांप इतना तेज चलता है, इतने पास से हमने तो पहले कभी नहीं देखा था। इस दल के सदस्यों के साथ हम लोग भी मुस्कुरा उठे। और अब बारी इसकी। सांपों को कपड़े की थैली में रखने का कारण है, ये हवादार तो है ही, साथ में अंदर गर्मी ज्यादा नहीं होती और सांप अंदर के अंधेरे में शांत और सुरक्षित रहता है।
सांप पेड़ पर चढ़ सकते हैं हमें मालूम था, लेकिन इतने आराम से चढ़ सकते हैं, हम तो हैरान रह गए। और ना सिर्फ पेड़ के ऊपर, बल्कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ को होता हुआ ये सांप भी अपने घर वापस लौट गया, एक बार फिर अपना काम करने, यानी चूहों की और उन सभी जानवरों की संख्या कम करने जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। There's something. Wow. रियली कितने सारे सांप और कितने तरह के, और उसमें भी इम्पोर्टेंट बात, कितने सारे सच। और हम लोग कितनी गलत सलत बातें जानते थे उनके बारे में। अब मम्मी को जाके सब बताऊंगा। और अब तो बेकार का डर भी नहीं। वैसे भी सांप से हमारी जंगल में मुलाकात के चांसेस भी कम है। लेकिन काश वो ऐसे घूरते नहीं। कौन? सांप। तुमने नोटिस किया है वो कैसे घूरते हैं? मतलब बिना पलक झपके। इसका कारण है सांप घूरते हैं, एकटक देखते हैं, बिना पलक झपके हमारी तरफ। अरे पलक झपके भी तो कैसे, उनकी तो पलक होती ही नहीं। सांप की आंखें तो हमेशा खुली रहती हैं, चाहे वो सो रहे हो या हो जगे। जब पलक है ही नहीं तो आंख भला बंद कैसे होगी? सांपों की आंखें इस तरह देखकर शायद आपके मन में भी उठा हो सवाल कि इतनी बड़ी बड़ी बिना ढक्कन वाली आंखें भला देखती कैसे हैं? सच ये है कि सांप की नजर बहुत पैनी नहीं। कुछ सांप तो बिल्कुल नहीं देख सकते, कुछ को रंग नहीं दिखते, सिर्फ प्रकाश की संवेदना। कुछ को रंग दिखते हैं मगर चीजें धुंधली नजर आती हैं। लेकिन सांप हलचल या मूवमेंट अच्छी तरह भाप लेते हैं। सांप की तरह ही हैं लिजर्ड्स, रेप्टाइल फैमिली के, लेकिन उनमें से कईयों की पलकें होती हैं जिनसे वो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। पक्षियों की आंखें भी बड़ी बड़ी, सांप जितनी, लेकिन बिल्कुल अलग। इनके तो आईलिड्स यानी पलकें होती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन आईलिड्स, एक ऊपर, एक नीचे और एक पारदर्शी झिल्ली जो आंख को सुरक्षा देती है। इसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। पक्षी के लिए आंख की सुरक्षा जरूरी भी तो है। वो कभी आसमान की ऊंचाई में उड़ते हैं तो कभी पानी में लगाते हैं गोता। पक्षियों की नजर काफी पैनी है। फर्क इतना है कि सिर पर वो कुछ इस तरह लगी है कि पक्षियों को नजर घुमाकर इधर उधर देखना पड़ता है। देखिए किस तरह सिर के दो सिरों पर काफी पास पास हैं ये आंखें। पोजीशन इस तरह होने का एक कारण है। ऊंचाई में उड़ते समय ऊपर से पक्षी नीचे आराम से देख पाते हैं। पक्षियों की आंखों के बारे में एक मजे की बात, उनकी आंखें उनके सिर के वजन का करीब 15% हिस्सा हो सकती हैं। इतनी बड़ी हैं ये आंखें। कभी मौका मिले तो देखिए कि पक्षी किस तरह सोते समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जब चाहे तब आंखें झपक भी लेते हैं। आफ्टर ऑल एक नहीं, दो नहीं, तीन पलक हैं पक्षियों की। ओह, देखो मेरे दांत ऐसे हैं। पूर्णायु, आई नो, ट्रिक टीथ लगाया ना तुमने। ये तो तुम जानती हो, पर क्या ये तुम जानती हो कि कैमरा कितने तरह से झूठ बोलता है?
अब जब आईलिड्स ना हो तो ब्लिंक कैसे करेंगे? देखो, यकीन किया ना? ठीक है, मान लिया, पर क्या तुम हर आंखों देखी चीज मान लेती हो? ऑफ कोर्स मान लेती हूँ। सोच लो, फंस जाओगी। सोच लिया। अब आंखों देखी चीज पर यकीन नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? My chance to prove you wrong। अब आप भी सोच लीजिए, क्या हर आंखों देखी चीज मान लेनी चाहिए, स्पेशली जब बात टीवी की हो? टीवी और फिल्मों में दिखती हैं कई हैरान करने वाली चीजें। हम खा जाते हैं धोखा। आज हम भी बन गए हैं आया राम गया राम, कभी हैं कभी गायब। ये कमाल है कैमरे का, एडिटिंग का। यही तो है ट्रिक फोटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल। आया राम गया राम, खाती है नजर धोखा। सच तो यह है कि यहाँ दो अलग अलग शॉट्स को एक साथ जोड़ दिया गया है। एक में स्टूल खाली है, दूसरे में स्टूल पर बैठा है कोई। एक साथ जुड़ जाते हैं शॉट्स तो खा जाती है नजर धोखा। बन जाता है आया राम गया राम। कैमरा एंगल से खेलकर हम सिर ऊपर पांव नीचे कर सकते हैं, शरीर के किसी हिस्से को बड़ा दिखा सकते हैं, कभी डर क्रिएट कर सकते हैं, कभी मजा, मतलब जो ना हो और जो जैसा ना हो वैसा भी दिखा सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। कभी सुपरमैन जैसी फिल्में बनती हैं, तो कभी टेक्नोलॉजी का होता है कोई और कमाल। लेकिन हर बार राज वही होता है, कुछ कमाल कैमरे का और कुछ एडिटिंग का। फिर से आया राम गया राम। यहाँ भी कैमरा है फिक्स्ड। एक शॉट में खाली कमरा, दूसरे शॉट में उड़ता हुआ बच्चा, कभी दरवाजा बंद कभी खुला। क्या आप सॉलिड दरवाजे के पार निकल सकते हैं? नहीं ना। लेकिन यहाँ ऐसा भी होता है कैमरे की मदद से। आप ट्राई मत करिएगा, सिर फूट जाएगा, चोट लग जाएगी। ये फीचर दिखाने का हमारा मकसद यही तो है कि हम कैमरे पे स्टंट्स को देखकर कोई गलत शलत बात ट्राई ना करें। अब देखिए ना, ये कांच का ग्लास बिल्कुल सॉलिड है, हमारा हाथ उसे पकड़ सकता है। लेकिन अभी ग्लास गायब और अभी हमारा हाथ ग्लास के हो गया आर पार, मानो ग्लास सॉलिड ना हो। इसी तरह के ट्रिक्स जादूगर भी यूज करते हैं। वहाँ कमाल होता है आईने का और प्रकाश का। सिर्फ नजर को धोखा देने की ही तो बात है। इस ट्रिक की टेक्निक थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर एक ही फिक्स्ड शॉट में, मतलब कैमरा फिक्स करके, हमने हाथ को और ग्लास को अलग अलग शूट किया है। उसके बाद दोनों शॉट्स को मानो मिला दिया है और हाथ निकल गया है ग्लास के आर पार। तो अगली बार आप टीवी या फिल्म में कोई चमत्कार देखें तो उसका मजा उठाइए, उसे एंजॉय करिए, लेकिन प्लीज उसे घर पर ट्राई मत करिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की फिल्में या टीवी सीरियल बनने के बाद बच्चे कुछ भी ट्राई कर बैठते हैं और चोट खाते हैं। हम तो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ देखने वाले सयाने बच्चे हैं, हम कुछ ट्राई नहीं करने वाले। समझ गए ना ये बात? बट थैंक्स फॉर प्रूविंग कि टीवी पर जो भी देखो उस पर विश्वास मत करो। पर हम पर आप प्लीज कीजिएगा। आखिर में वी आर ओनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, सच और सिर्फ सच, लॉजिक एंड रीजनिंग, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, और वो भी सिर्फ हम बच्चों के लिए। तो देखते रहिए, खासकर अगर आपको सीखना है एक बिल्कुल नया पार्टी गेम विथ लॉट्स ऑफ फन। देखते रहिए। चिड़िया, उड़, मैना, उड़, गाय। वो नहीं उड़ती। हाँ, कितनी बोरिंग गेम है ये, मुझे नहीं खेलनी ये बोरिंग गेम। तो चलो म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, या फिर पासिंग द पार्सल। पासिंग द पार्सल्स, हम दोनों। वैसे भी ये गेम्स खेल खेल के मैं बोर हो चुका हूँ। वैसे जब मम्मी पापा छोटे होंगे
तो वो भी ये गेम्स खेलते होंगे ना? हाँ करेक्ट, और नाना नानी भी। तो चलो आप भी खेलिए पासिंग द पार्सल या फिर पासिंग द। मत बताओ, खुद ही देखने दो। खुद ही देखने के लिए कच्चा पापड़ सीधा पहुंचा है एक थिएटर वर्कशॉप में। यहाँ सिर्फ एक रूल है, सारे नियम तोड़ दो, शर्म को दूर छोड़ दो। क्योंकि यहाँ तो पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो भी खेल खेल में। इस थिएटर वर्कशॉप को चलाते हैं एक जाने माने चिल्ड्रंस थिएटर आर्टिस्ट कार्ल मेंडिस। यहाँ हर दिन एक नया खेल होता है। इस वर्कशॉप में कोई जीरो नहीं, सब हीरो हैं। यहाँ कोई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नहीं, अपनी हाजिर जवाबी और कल्पना शक्ति, साथ में आता है ढेर सारा मजा। इस तरह की वर्कशॉप्स का मुख्य काम है बच्चों को एक्टिंग सिखाना नहीं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास जगाना, उनकी क्रिएटिविटी, सृजनशीलता बढ़ाना। क्योंकि अक्सर होता है कि हम बच्चे जानते तो बहुत कुछ हैं, पर बोल नहीं पाते। हम झिझकते हैं, शर्माते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हर बच्चा एंजॉय कर रहा है, हर बच्चा अपने मन में जो आए बोल रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये हमारी धरती माँ है और हमारी धरती माँ को कुछ नहीं हो सकता मेरे होते हुए। इसीलिए इंडिपेंडेंस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद। शुभ नाकाएं या शुभकामनाएं, हमने बोला ना, यहाँ कोई डांट नहीं, कुछ गलत नहीं, सिर्फ मौज मस्ती। अगर आपके ऊपर से चिड़िया बीट कर दे तो आप क्या करेंगे? उम्र के हिसाब से यहाँ बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। छोटे बच्चों के लिए अलग खेल, बड़े बच्चों के लिए अलग। मजा आता है तो खुलती है झिझक। आज होगा एक और खेल, एक ऐसा खेल जो आप भी अपनी बर्थडे पार्टी में या फिर स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इमेजिनेशन, कल्पना। एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बन गया है सेल फोन। यहाँ पर बीच में रखी हैं बहुत सारी अलग अलग चीजें और कागज के चिट पर कुछ लिखा है, कुछ भी, जैसे हाथी, कंप्यूटर, कुछ भी। आपको बस तपाक से सोचना है और कुछ करके दिखाना है। इस तरह की वर्कशॉप्स क्यों ज़रूरी हैं? हमने पूछा एक स्कूल काउंसलर से और उन्होंने लगे हाथों हमें कुछ सलाह दे डाली। किसी भी डर को दूर भगाने के लिए पहले हमें अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हमें ये मान के चलना है कि ये डर मुझे दूर भगाना ही है। ये आपने जब पूरा कॉन्फिडेंस से मान लिया है कि मुझे दूर भगाना है, तो आपके लिए सरलता हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको स्टेज पे कोई भी तरह की परफॉर्मेंस करनी हो, चाहे सिंगिंग हो, स्पीच हो, ड्रामा हो, आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मैं इन लोगों के सामने अच्छा बोल सकती हूँ तो मैं ऑडियंस के सामने भी बोल सकूँगी। अब जब आप स्टेज पे जाने वाले हो, जिस दिन जाने वाले हो, उसके पहले आप ये स्टेज पे जाने से पहले सोच लीजिए कि मैं ऊपर जब जाऊँगी तो मैं अच्छा करूँगी। अच्छे विचार से जाइए, आपके पॉजिटिव थॉट्स रखें, सकारात्मक विचार से जाइए कि मैं जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी और मैं अच्छा कर सकती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को फिर से बूस्ट कीजिए। आपका जन्म कभी हुआ? अब आप स्टेज पे पहुंच गए,
ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो इसलिए आप अपना पूरा ध्यान उस परफॉर्मेंस पे लगाइए, कंप्लीटली कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्रता से ध्यान के पूरा आपका परफॉर्मेंस कीजिए। ये मत सोचिए कि ऑडियंस क्या सोच रही है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा वो बाहर जा रहा है, वो अंदर आ रहा है, वो सब पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि द मोमेंट आप वो सबको देखने लगोगे आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ती जाएगी। ये जो कुछ चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका धीरे धीरे स्टेज फ्राइट दूर होगा, आपका जो भय है मंच पे जाने का वो दूर होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? निकी क्या नाम है? और एक ज़रूरी बात है कि अगर आप अपने पे भरोसा करेंगे तो लोग आप पे भरोसा करेंगे, अगर आपको ही अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है तो लोगों को ज़रा भी नहीं होगा। और अब वो खेल जिसका हमें इंतजार था, पासिंग द पार्सल नहीं, पासिंग द एक्सप्रेशन। अगर बदबू पास करनी हो तो क्या, वैसे आप खुशबू या गुस्सा भी पास कर सकते हैं। तो शर्माइए मत, घबराइए मत, अपने आप में सिर्फ आत्मविश्वास जगाइए और खेलिए नए नए खेल। व्हाट फन। अब ये एक्सप्रेशन मैंने आपको पास कर दिया है। तो आप भी ये गेम खेलते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और सिर्फ यही गेम नहीं, यूज योर इमेजिनेशन, अपने लिए नए नए गेम्स बनाइए, मजे करिए, डरिए मत, घबराइए मत शर्माइए मत और दूसरों को डराइए भी मत। देखते रहिए कच्चा पापड़ पक्का पापड़। इसी दिन इसी समय। एंड रिमेम्बर, ये वो प्रोग्राम है जिसे देखकर डांट नहीं पड़ेगी, बल्कि बड़े कहेंगे कि चलो आओ बच्चों, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ शुरू हो गया है। अब वक्त हो गया है हमारे बाय कहने का। सो बाय। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा 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 पापड़ पक्का 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 पापड़, कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ रे। कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 पक्का